जो बैठे थे कि योगी हटाए जाएंगे और उनकी दुकान चल पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा। उन लोगों की दुकान बंद ही रहेगी। अब एक तस्वीर साफ हो गई है कि यूपी में सब कुछ ठीक है। अब सब ठीक है या नहीं, लेकिन सामने सब कुछ ठीक है। वो सब कुछ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद, क्योंकि दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दे दिया था कि योगी को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा ही नहीं होगी। और जब मीटिंग से पहले ही ये बात कह दी गई तो फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई योगी के बारे में बात करने की। तो आपको बता दें कि यूपी में बजट सत्र शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के साथ बैठक की। मंच पर सब कुछ ठीक नजर आया। केशव प्रसाद के तेवर जो थे वो भी बदले हुए नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ता सबसे बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस वक्त ये बातें कही उस वक्त वो मुस्कुराते हुए नजर आए। उनके चेहरे पर कोई चिंता वाला भाव नहीं दिखाई दिया। ब्रजेश पाठक ने भी इस बार बयान दिया। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, विधानसभा सत्र में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, हर मोर्चे पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी विधानसभा सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कल हम अनुपूरक बजट लेकर के आने वाले हैं। प्रदेश के विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम बिल्कुल ठीक हैं या फिर दिखा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन यूपी की राजनीति के लिए तो सही यही है कि सब कुछ ठीक से चलता रहे। वैसे भी जिस तरह की राजनीति केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे उससे दिल्ली आलाकमान खुश नहीं था। ये बात केशव प्रसाद मौर्य तक पहुंच चुकी थी और शायद यही कारण था कि केशव को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन सवाल ये भी है, जब वो बैकफुट पर आ गए हैं तो वो कब तक आए हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि जो तूफान केशव ने उठाया था वो भले ही थम गया हो लेकिन मन के भीतर तो चल ही रहा होगा। तो क्या केशव सही समय का इंतजार कर रहे हैं और दिल्ली से भी ऐसा ही आदेश आया है कि अभी भावनाओं की जो लहरें हैं उन पर लगाम लगा कर रखी जाए? तो क्या शाह कुछ और सोच रहे हैं? खैर, शाह केशव के साथ मिलकर कुछ भी सोच रहे हो, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से योगी ने यूपी को चलाया है वैसे अब तक कोई नहीं चला पाया था और शायद चला भी नहीं पाएगा। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि योगी के सामने दिल्ली ने घुटने टेक दिए और दिल्ली योगी को हटा नहीं पाई। वो इस बात को समझ गए हैं, ना ही वो हटा पाएंगे। हालांकि संगठन सरकार से बड़ा है, इस बात पर अटके केशव ने ये इशारा जरूर कर दिया कि जो चिंगारी है उसका धुआं जरूर ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो चिंगारी जलती रहेगी और जब जलती रहेगी तो वो भड़केगी भी जरूर और उस वक्त देखना होगा कि उस उन लपटों में जलता कौन है। लेकिन जो बयान सामने आया है उससे विपक्ष में तो बवाल मचना तय है, क्योंकि अब वो अफवाहें नहीं फैला पाएंगे। खैर, जैसे केशव प्रसाद मौर्य दिखे, जो बोले, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।